पांडव की विश्व विजयी कथा जरूर सुने। विदुर के विरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने उसी को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह पांडव को उनकी योजना के विषय में कुछ न बताए। विदुर उनका संदेश लेकर पांडव को आमंत्रित कर आए। पांडव के हस्तिनापुर में पहुंचने पर विदुर ने उनको एकांत में संपूर्ण योजना से अवगत करा दिया। तथापि युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा धृतकेड़ा में वे व्यक्तिगत समस्त दाव हारने के बाद भाइयों को, स्वयं अपने को तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने आप को दाव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह गए, किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले आने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा दाव हारा है, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर दुशासन भाई से कहा कि यह द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि यद्यपि वह राजश्वाला है तथा एक वस्त्र में है, वह वैसे ही उठकर चली आए। सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उस दशा में कलपते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म तथा नीति को ललकारा और श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण कर अपना लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई कर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दाव पर नहीं रख सकता था, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण के उकसाने से दुशासन ने द्रौपदी को निवस्त्र करने की चेष्टा की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडव की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उसके हाथ जला देना चाहिए था जिससे उसने जुआ खेला था। अर्जुन ने उसे शांत किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुशासन की छाती का खून पिएगा तथा दुर्योधन की जांघ को अपनी गदा से नष्ट कर डालेगा। द्रौपदी ने विकट विपत्ति में श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहां प्रकट हुए, जिससे द्रौपदी आच्छादित रही। फलतः उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए भी दुशासन उसे नग्न नहीं कर पाए। सभा में बार बार कार्य के अनौचित अथवा उचित पर विवाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पांडव को मौन देखकर द्रौपदी की दाव में हारे जाने की बात ठीक है या गलत, इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को दाव में हार चुका है, वह किसी अन्य वस्तु को दाव पर रखने की नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने सभा की नब्ज पहचानकर दुर्योधन को फटकारा तथा द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर में युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्त मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिबिंध दास पुत्र न कहलाए। दूसरे वर में भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की
शास्त्रों तथा रथ सहित दास भाव से मुक्ति मांगी। तीसरा वर मांगने के लिए वह तैयार ही नहीं हुई, किंतु उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्री 2 वर मांगने की ही अधिकारिणी होती है। धृतराष्ट्र ने उनसे संपूर्ण विगत होकर भुलाकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही उन्हें खांडव वन में जाकर अपना राज भोगने की अनुमति। धृतराष्ट्र ने उनके खांडव वन जाने से पूर्व दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें एक बार फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एक ही दाव रखा जाएगा। पांडव अथवा धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाएंगे वे मृग चर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञात अवस्था में रहेंगे। उस 1 वर्ष में यदि उन्हें कोई पहचान लिया गया तो फिर से वह 12 वर्ष तक वनवास भोगना होगा। भीम, विदुर, द्रोण आदि के रुकने पर भी धृत क्रीड़ा हुई, जिसमें पांडव हार गए। छली शकुनि जीत गया। वन गमन से पूर्व पांडव ने शपथ ली कि वे समस्त शत्रुओं का नाश करने के ही चैन की सांस लेंगे। श्री धौम अर्थात पुरोहित के नेतृत्व में पांडव ने द्रौपदी को साथ ले वन के लिए प्रस्थान किए। श्री धौम शाम मंत्रों का गान करते हुए आगे की ओर बढ़े। वे कहकर गए थे कि युद्ध में कौरव के मारे जाने पर उनके पुरोहित भी इसी प्रकार साम गान करेंगे। युधिष्ठिर ने अपना मुंह ढका हुआ था। वे अपने क्रोध नेत्रों से देखकर किसी को भस्म नहीं करना चाहते थे। भीम ने अपने बाहुओं की ओर देख रहा था, अपने बाहुबल को स्मरण कर रहा था। अर्जुन रेत बिखरता जा रहा था। ऐसे ही भांति संग्राम में वह बाणों की वर्षा करेगा। सहदेव ने मुंह पर मिट्टी मली हुई थी। दूर दिन में कई पहचान न ले। नकुल ने बदन पर मिट्टी मल रखी थी। कोई नारी उसको रूप पर आसक्त न हो। द्रौपदी ने बाल खोले हुए थे। उन्हीं से मुख ढक कर विलाप कर रही थी। जिस अन्यास से उसकी यह दशा हुई थी, 14 वर्ष बाद उसके परिणाम स्वरूप शत्रु नारियों की भी यही दशा होगी। वे अपने संगे संघाती संबंधियों को तिलांजलि देगी। वनवास के 12 वर्षों पूर्व होने पर पांडव ने अब अपनी अज्ञात अवस्था के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहने की योजना बनाई। उन्होंने अपना वेश बदला और मत्स्य देश की ओर निकल पड़े। मार्ग में एक भयानक वन के भीतर के एक शमशान में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपाकर रख दिया और उनके ऊपर मनुष्य के मृतक शव तथा हड्डियों को रख दिया, जिससे कि भय के कारण कोई वहां न आ पाए। उन्होंने अपने छंद नाम भी रख लिया, जो थे जय, जयंत, विजय, जयंत सेन और जयदल। किंतु ये नाम केवल मार्ग के लिए थे। मत्स्य देश में वे इन नामों को बदलकर दूसरे नाम रखने वाले थे। राजा विराट के दरबार में पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपात गोत्र से उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम कंक है। मैं धूत विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विराट बोले, कंक, तुम दर्शनीय पुरुष प्रतीत होते हो। मैं तुम्हारे
तुम्हें पाकर प्रसन्न हूँ। अतः एवं तुम सम्मान पूर्वक यहाँ रहो। उसके बाद शेष पांडव राजा विराट के दरबार में पहुँचे और बोले, हे राजन, हे राजाधिराज, हम सब आपके पहले राजा दुर्योधन के सेवक थे। पांडव के वनवास हो जाने पर हम आपके दरबार में सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। राजा विराट के द्वारा परिचय पूछने पर सर्वप्रथम हाथ में करछी कढ़ाई लिए हुए भीमसेन बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। मेरा नाम बल्लभ है। मैं रसोई बनाने का कार्य उत्तम प्रकार से करता हूँ। मैं महाराज युधिष्ठिर का रसोइया था। सहदेव ने कहा, महाराज, मेरा नाम तनितपाल है। मैं गाय बछड़ों को नस्ल पहचानने में निपुण हूँ और मैं महाराज युधिष्ठिर के गौशाला की देखभाल किया करता था। नकुल बोले, हे मत्स्याधिपति, मेरा नाम ग्रांथिक है। मैं अश्व विद्या में निपुण हूँ। राजा युधिष्ठिर के यहाँ मेरा काम उनकी अश्वशाला की देखभाल करना था। महाराज विराट ने उन सभी को अपनी सेवा में रख लिया। अंत में उर्वशी के द्वारा दिए गए श्रापवश नपुंसक बने हाथी दंत की चूड़ियाँ पहने तथा सिर पर चोटी गूंथी हुई अर्जुन बोले, हे मत्स्यराज, मेरा नाम बृहंत है। मैं नृत्य संगीत विद्या में निपुण हूँ। चूँकि मैं नपुंसक हूँ, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने मुझे अपने अंतपुर की कन्याओं को नेतृत्व और संगीत सिखाने के लिए नियुक्त किया था। बृहंतला के नेतृत्व नृत्य संगीत के प्रदर्शन पर मुग्ध होकर उसकी नपुंसकता की जांच कराने के पश्चात महाराजा विराट ने उसे अपनी पुत्री उत्तरा के नृत्य संगीत के शिक्षा के लिए नियुक्त कर लिया। इधर द्रौपदी राजा विराट की पत्नी सुदेशना के पास जाकर बोली, महारानी, मेरा नाम सौरंधी है। मैं पहले धर्मराज युधिष्ठिर की महारानी द्रौपदी की दासी का कार्य करती थी, किंतु उनके वनवास चले जाने के कारण मैं कार्य मुक्त हो गई हूँ। अब आपकी सेवा की कामना लेकर आपके पास आई हूँ। सौरंधी के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उन्हें अपने मुख दासी के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार पांडव के मत्स्य देश के महाराजा विराट की सेवा में नियुक्त होकर अपनी अज्ञातावस्था का आरंभ किया। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि जब भी आपके पास वीडियो डाले तो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए और आप सब देखें और इससे शिक्षा लें, ताकि महाभारत सहित रामायण ग्रंथों के बारे में जानकारी इस चैनल के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का दिन अच्छा रहे। माँ भगवती से यही कामना है कि आप सब खुश रहे। धन्यवाद मित्रों।